और इसराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने प्रॉपर थैंक यू बोला है, अप्रिशिएट किया है कि इंडिया इस टाइम पे इसराइल के साथ खड़ा है। Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. हमास हैं उसके जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने इज़राइल में जाकर एक म्यूज़िक फेस्टिवल में 260 से ज़्यादा लोगों को और ख़ास तौर पर औरतों को, उनको कैसे कत्ल किया और क्या हुआ है वहाँ पर। इसका निस्तानाबूत ख़त्म कर दें। जो मुझे नज़र आ रहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि इट्स एन ऑल आउट वॉर, इट्स नॉट एन ऑपरेशन। ऐसा कौन सा हथियार फलस्तीनियों के हाथ लग गया नाज़रीन, ऐसा कौन सा तरीका कार है कि जिसके तहत फलस्तीनियों ने इसराइलियों की, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, मंजी ठोक के रख दी। कि अमेरिका की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजा गया है इसराइल की मदद के लिए, यानी इसराइल को भेजा जा रहा है या भेजा गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। दोस्तों, इसराइल के एम्बेसडर ने भारत को थैंक यू बोले हैं, मोदी जी को भी थैंक यू बोले हैं, और ये सब देख पाकिस्तानी बौखला गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी तो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ इस्लामिक कंट्री है जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यूके, यूए सब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये सब देख पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। और तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते इस वीडियो में कि पाक मीडिया का क्या कहना है इस पे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। के दौर की अगर बात करें, और दूसरे नंबर पे इसराइल ने प्रॉपर थैंक्स बोला है इंडिया को। जैसे इंडिया ने स्पोर्ट्स उनको स्पोर्ट का जो सी वो हमायत का ऐलान कर दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और वो बड़ी खुल्लम खुल्ला उन्होंने ऐलान किया है। क्या समझते हैं, इंडिया जैसी इकॉनमी, इंडिया जैसा कंट्री या इस तरीके से दूसरे कंट्री जब सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर में? यार, हमारा ना इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, पहली बात तो ये। ना हम इकोनॉमिकली, ना जियोग्राफिकली, ना ही कोई आईटी वाइज, किसी लिहाज से हमारा ना उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। आप देखिए, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें प्राउड है अपने पाकिस्तान पे, लेकिन ना देखिए हमारा उनके साथ ना मैच बनता ही नहीं, जचता ही नहीं है। वो मतलब ये देखिए, वो अगर कर रहे हैं ना चीज़ को, हम उनको देखा देखी उनका मुंह लाल है ना, हम खुद का अपना मुंह लाल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उन्होंने किया है, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, वो उस चीज़ को ना स्टैंड भी कर सकते हैं और पीछे बैक भी कर सकते हैं। अगर वो अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं ना, उनके पास बाकी मामला या उनकी लोगों को ग्रैब करने की, टेंशन करने की ना उनके पास सलाहियत है, उनकी इकोनॉमिक बड़ी है, वो लोगों को ग्रैब कर सकते हैं। वो उनकी मजबूरी बनी हुई है, लोगों की इंटरनेशनल मार्केट की अभी मजबूरी है कि इंडिया के बगैर वो काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ठीक है, अगर हम कोई इंडिया को कोई लोग बैक कर रहे हैं ना, तो वो इनडायरेक्टली अपनी जो मार्केट प्लेस है ना, जो अपनी मार्केट प्लेस है उसको बैक कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन शॉर्ट ये कहा जाए कि वो कोई पॉलिसी अगर देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी का इजहार करते हैं, तो वो उसके ऊपर खड़े भी रह सकते हैं। हम स्टेटमेंट तो दे देते हैं, लेकिन उसके ऊपर ऐसा हम प्रैक्टिकली कोई ना तो खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इंप्लीमेंट करें भी तो कोई किसी को फ़र्क पड़ता नहीं है। ये फ़र्क है हमारे में और उनमें। फ़र्क तो बिल्कुल यार हमारे पास है। देखे, जब कहते हैं कि जब किसी को कह देना कि जिन्हों यार कहिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੀੜ ਤੇ ਕੰਡ ਵਹਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਦਾ, ਯਾਰੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਜੇ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਯਾਰ ਦੀ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਈ ਦੀ नहीं। लेकिन जिसको अब कह दिया फिर कह दिया, ठीक है, वो अब हमारे जेब में कोई चीज़ नहीं है। जब देखें हमारे पास जज्बा जहाद तो है ना, जज्बा ईमानी तो है ना, बीइंग मुस्लिम हमारे पास हर चीज़ है ना। यही जज्बा आज तो नहीं आया, ये जज्बा तो शुरू से है। अगर जज्बा है तो आप ये कह रहे हैं कि 4 जंगों में हमने नुकसान बहुत किया, या जो 4 जंगों में नहीं, जो भी पहले जंगें हुई हैं उनमें नुकसान बहुत किया, तो फिर तब भी तो जज्बा था, तो उस जज्बे में भी नुकसान तो हुआ। देखिए, जंग में नुकसान ही होता है ना ज़्यादातर, दोनों साइड पे। जंग में हमेशा नुकसान ही हुआ है, चाहे हमारा हो चाहे उनका हो। हम ना जीत उस चीज़ को कहते हैं कि हमारा नुकसान कम हुआ है। 1965 में, 1971 में ऐसा हमने कोई बुलंदे हम तो बांध देते हैं तारीफ़ों के, लेकिन ऐसा हमने कुछ भी कोई अचीव नहीं किया। हाँ, ये हमने किया कि हमारा नुकसान कम हुआ है। ये जो जंग है, इसमें दुनिया इस तरीके से डिवाइड हुई है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक तरफ, कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो एक तरफ नज़र आ रही हैं, जबकि वेस्ट एक तरफ खड़ा नज़र आ रहा है। अब अगर हम उन कंट्रीज़ की बात कर लें कि जो इस वक्त इज़राइल के साथ हैं, इस जंग में नज़र आ रहे हैं, उनमें एक तो वेस्ट है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं सारे वो हैं, यूरोप के कंट्रीज़ हैं, और तमाम वेस्ट के साथ साथ जो इंडिया है वो भी इज़राइल की सपोर्ट में नज़र आ रहा है, इज़राइल के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहा है और उसके साथ खड़ा है। लेकिन इसके अलावा जो कंट्रीज़ इस वक्त
ऐलान कर रहे हैं या कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दे रहे हैं कि ये किसकी तरफ हैं, तो उनसे ही, उनकी स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि ये हमास की तरफ है। और उन कंट्रीज़ में है जनाब रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, इंडोनेशिया, लेबनान, यानी ये कंट्रीज़, इनमें से कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी हमें मालूम है। इसकी वजह यह है कि जब हम लेबनान की बात करते हैं, जब हम कतर की बात करते हैं, टर्की की बात करते हैं और इसके अलावा जो ईरान है उसकी बात करते हैं, तो उससे हमें पहले ही अंदाज़ा है कि ये कहा जाता है और ये ख़बरें आती रहती हैं कि उनकी तरफ से हमास को फ़ंड भी किया जाता है और उसके ये साथी हैं। और बल्कि अब जो ख़बर आ रही है, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ख़बर ये दी है, रिपोर्ट किया है कि जो ये बात की जा रही थी कि ये पता चलाया जा रहा है कि क्या हमास ने ये जो हमला किया है उसमें, उसके पीछे जो प्लानिंग है उसमें ईरान भी शामिल है। तो WSJ के मुताबिक जो है उसमें ईरान ने बाकायदा प्लानिंग की है और तकरीबन 7-8-10 दिन से जो है ये प्लानिंग हो रही थी और उसमें ईरान शामिल था। पे ईरान ने ऐलान किया, ये ऐलान बेसिकली तो जो स्पोक्स पर्सन है हमास के हम्माद गाजी, उनकी तरफ से किया गया कि हमारे साथ जो सपोर्ट है, फिलहाल हथियारों की सपोर्ट है और जो कुमक की सपोर्ट है वो ईरान की है। और मैं आपको पहले भी बता चुका था कि 8 जून 2022 को हमास का एक वफ्द रूस गया था सदर पुतिन से मिलने के लिए, और ये प्लानिंग और ये तैयारी तब से हो रही है। ईरान ने हथियार सपोर्ट किए हैं, इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है वो रशिया की है। हमास के इस घातक हमले के पीछे अकेला हमास नहीं है, और भी अनासर थे, मैंने पहले जिक्र किया, और अब ऐसा ऐसा उसके सबूत आने शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, जो हथियार फराहम किया गया ईरान की जानिब से हमास को, जाउरी या अल जाउरी भी उसको कहते हैं, ये काम कैसे करता है दोस्तों? बेसिकली ये एक सुसाइड ड्रोन है, इसे खुदकुश ड्रोन कहा जाता है। अल जाउरी नामी, इसकी फुटेज भी जारी की है बाकायदा तौर पे, क्योंकि हमने ये देखा है कि दोस्तों जो इसराइल है वो बाकायदा तौर पे प्रोपेगेंडा कर रहा है। जी जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कई लोग कहते हैं कि मुसलमान इस तरह स्ट्रेटेजिक थिंकर्स नहीं है जिस तरह वेस्ट में है। हम आप देखते हैं, यूरोप देखें, अमेरिकाज देखें, उस तरह लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते कि किस तरह एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा डेकेड्स का प्लान या सेंचुरीज का प्लान। माजी में तो कहा जाता है कि मुसलमान बड़ा लंबा सोचते थे, आजकल इस तरह लंबा नहीं सोचते। आप इसको कैसे देखेंगे? और ये गलतियां जो हैं वो टेक्निकल लेवल पे की जा रही हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? मेरे ख्याल मैंने भी अपने कई प्रोग्राम में कहा है कि मुसलमानों का जो मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है कि दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। अब देखें ना, आपने हमला कर दिया है, कितने दिनों तक आप इसको बैकअप कर सकते हैं? नंबर वन, सो क्या मिलिटरीली ये सस्टेन हो सकता है लेट्स से 6 महीने तक, जबकि गाजा के अंदर ही आप फंसे हुए हैं? हाँ, उधर समुंदर है और गाजा जो है बड़ा नैरो किस्म का है, आपने देखा है उसका वो मैप, तो लिमिटेड है। हाँ। बिल्कुल, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या इन्होंने प्रिपेयर किया है दुनिया को कि जी हमारे साथ इन्होंने कोई हमारे लिए जो एक टू स्टेट वाला फॉर्मूला है या कुछ है, हमारे कुछ भी नहीं मिला। उनका अभी तक है कि वी आर गोइंग टू थ्रो इजराइल आउट इन द सी। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।